जय हिंद। ईडू पावर एन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लैक फंगस के बारे में। तो ब्लैक फंगस क्या है, ब्लैक फंगस कैसे होता है, इसके क्या कारण हैं, इसके क्या लक्षण हैं और कौन सा व्यक्ति हाई रिस्क पे होता है ब्लैक फंगस के, और इन्हीं सब के बारे में हम लोग इस टॉपिक में जानकारी प्राप्त करेंगे। और इससे महत्वपूर्ण जो प्रतियोगी परीक्षाओं एवं अन्य परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सभी तथ्यों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि फंगस क्या है। तो फंगस फफूंदी को कहते हैं, और फंगस जो है सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, हेलमिंथेसिस वायरस, उसी तरह से एक फंगस होते हैं। और ये भी क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के ये फंगस होते हैं जो ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट टाइप के क्या करते हैं, डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं, देखते हैं कि फंगस क्या है। तो फंगस सामान्य तौर पर हम लोग देखते हैं जहाँ पे नमी का क्षेत्र होता है, जहाँ बार बार नमी पानी का बहाव या रिसाव होता है, वहाँ पे फंगस आ जाते हैं। और काई के समान जो काई लगता है वह भी एक फंगस ही है। और जैसे मान लीजिए कि फ्रिज है या रेफ्रिजरेटर है, इन सब में भी फंगस का प्रकोप हो जाता है। और जैसे ब्रेड वगैरह ये सब मक्खन जब हम लोग रख देते हैं तो उसमें फफूंदी लग जाते हैं, उसमें क्या होते हैं, धीरे धीरे फफूंदी फैल जाते हैं, तो वही फंगस होते हैं। तो यहाँ हम लोग उस फंगस की चर्चा करेंगे जो फंगस ब्लैक फंगस होते हैं। और ऐसे तो वो देखने में वाइट होते हैं, लेकिन उसका नाम जो है ब्लैक फंगस, क्योंकि जब वो डिजीज कॉज करते हैं तो वहाँ पे ब्लैकनेस हो जाता है। इस कारण से इसको ब्लैक फंगस हम लोग नाम से जानते हैं, ब्लैक फंगस कहते हैं। तो वही देखेंगे कि ब्लैक फंगस जो है, जिसको हम लोग माइकोसिस कहते हैं, माइकोसिस कहते हैं। और ये ब्लैक फंगस जो होते हैं, आजकल जो है सोशल मीडिया पर या कोरोना जैसे वैश्विक महामारी आई है, और उसके साथ साथ जो सेकेंड फेज का कोरोना था, इसमें देखा गया कि ब्लैक फंगस का भी काफ़ी प्रकोप बढ़ गया, ब्लैक फंगस से भी लोग ग्रसित होने लगे। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ कि ब्लैक फंगस तो पहले भी था, फंगस से लोग पहले भी ग्रसित होते थे, लेकिन इस समय जिस समय भारत कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहा है और कोरोना से ज़्यादा लोग पीड़ित हो रहे हैं, तो उस समय इस बीमारी का भी प्रकोप बढ़ गया ब्लैक फंगस का। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या कारण है, इन्हीं सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ब्लैक फंगस किस तरह से वह बॉडी में इंटर करता है और कैसे कैसे वह किस किस ऑर्गन को प्रभावित करता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फंगस। हम लोग जान गए कि फंगस क्या होता है, फफूंदी होता है। और जो ब्लैक फंगस के होते हैं उसको माइक्रोमाइकोसिस हम लोग कहते हैं। अब आगे देखेंगे कि ब्लैक फंगस कैसे होते हैं। तो ब्लैक फंगस ऐसे कलर तो उसका वाइट होता है, लेकिन क्या है कि जो प्रोड्यूस करता है डिजीज, वहाँ पे ब्लैकनेस से शेडो आ जाता है, ब्लैकनेस से शेडो काला धब्बा दिखाई देता है, इसीलिए हम लोग उसको ब्लैक फंगस कहते हैं। आगे देखते हैं कि ब्लैक फंगस के हाई रिस्क पर कौन से आदमी होते हैं, किसको ज़्यादा संभावना होती है ब्लैक फंगस होने का, कैसे व्यक्ति को ब्लैक फंगस होगा। तो सबसे पहले इसी चीज़ को अगर हम लोग जानेंगे तो क्या होगा, फंगस से बच सकते हैं। तो ब्लैक फंगस जो होता है वैसे जगह पर जहाँ पे नमी हो, और नमी के कारण ही यह ग्रोथ कर पाता है। तो वैसे जिस व्यक्ति का इम्यून कमज़ोर हो, इम्यूनिटी क्या हो, कमज़ोर हो, वैसे व्यक्ति को ब्लैक फंगस होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इम्यूनिटी, बॉडी में इम्यून जो सिस्टम है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो रोगों से लड़ती है,
तो जिस व्यक्ति में इम्यूनिटी कमज़ोर है, इम्यून सिस्टम उसका कमज़ोर है, उसी व्यक्ति को ब्लैक फंगस की अभी जो है कोरोना महामारी के दौरान जो कोरोना से ज़्यादा ग्रसित हैं, उस ब्लैक फंगस होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो वो ऐसे व्यक्ति में जिनकी इम्यूनिटी क्या है, कमज़ोर है, वो हाई रिस्क पे होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इम्यूनिटी कमज़ोर कौन कौन से डिजीज में हो जाते हैं। तो सबसे पहले इम्यूनिटी को कमज़ोर जो होता है वो एड्स में होता है। हम लोग देखे हैं एड्स से जो है लाइलाज बीमारी है। प्ले स्टोर में हम इस पर एड्स पर वीडियो भी बनाए हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं। HIV के बारे में डिटेल्स चर्चा की गई है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें इम्यून सिस्टम क्या होते हैं, फुल्ली ब्रेक डाउन हो जाते हैं और इस कारण से जो एड्स से ग्रसित व्यक्ति हैं, जो पीड़ित व्यक्ति हैं, वो हाई रिस्क पे होते हैं ब्लैक फंगस के। उनको ब्लैक फंगस होने की संभावनाएं काफ़ी अधिक होती है। अब दूसरा देखते हैं डायबिटिक जो लोग होते हैं, जो मधुमेह से ग्रसित हैं, जिसको हम लोग शुगर भी आम भाषा में बोलते हैं। तो जो मधुमेह से, डायबिटीज से जो आदमी ग्रसित हैं, उनका भी इम्यून सिस्टम क्या होता है, थोड़ा सा इम्यूनिटी बॉडी का जो होता है कमज़ोर हो जाता है। तो ये भी हाई रिस्क पे, ब्लैक फंगस के हाई रिस्क में पर होते हैं, क्योंकि इन्हें भी संभावना होती है कि ब्लैक फंगस हो जाए। अब हम आगे देखते हैं कैंसर में भी बहुत तरह के कैंसर हैं, और जिसमें ब्लड कैंसर है या बोन कैंसर है। तो ये कैंसर जो होते हैं क्या करते हैं कि इसमें भी बॉडी का इम्यूनिटी कमज़ोर होता है, और इम्यूनिटी कमज़ोर होने का कारण होता है वैसे कैंसर से पीड़ित व्यक्ति जिनके साथ केमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी हुआ हो। और केमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी एक चिकित्सा विधि है, और इसमें क्या होता है, रेडिएशन के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है, जहाँ पे क्या होते हैं, सेल पर काफ़ी एक थेरेपी के द्वारा दबाव बनाया जाता है, जिससे वहाँ की सेल जो होते हैं या तो डेड होते हैं या फिर अपने फंक्शन को डिजॉर्डर किए हुए रहते हैं। इस कारण से वहाँ उनकी इम्यूनिटी क्या हो गई रहती है, कमज़ोर हो गई रहती है। तो कैंसर से ग्रसित व्यक्ति भी क्या होते हैं, ब्लैक फंगस के हाई रिस्क पे होते हैं। उनको भी संभावना होती है कि वो ब्लैक फंगस से ग्रसित हो जाए। तो उनको भी काफ़ी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ब्लैक फंगस ना हो। दूसरा है ऑर्गन ट्रांसप्लेशन का मतलब होता है अंग प्रत्यारोपण। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसमें अंग प्रत्यारोपण किया जाता है, जैसे किडनी को चेंज किया जाता है, या फिर लीवर को, या बॉडी के अदर किसी भी ऑर्गन को। तो वहाँ भी क्या होता है कि उनकी इम्यून सिस्टम जो होती है कमज़ोर हो चुकी होती है, और कमज़ोर होने के कारण उतना मजबूत नहीं रहता है। जितना अन्य लोगों में इम्यूनिटी रहती है उतना उनको नहीं रहता है। इस कारण से वो भी क्या होते हैं, हाई रिस्क के जोन पे होते हैं, हाई रिस्क में वो भी होते हैं। तो उनको भी ब्लैक फंगस का ध्यान रखना है कि ब्लैक फंगस का प्रभाव न हो, ब्लैक फंगस न हो जाए। ये इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो हाई रिस्क पे होते हैं, एड्स से, डायबिटीज़ से, कैंसर से, जिनके साथ केमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी चला हो, फिर ऑर्गन ट्रांसप्लेशन वाले लोग, जैसे अंग प्रत्यारोपण से जो जिनका हुआ है, वो ध्यान रखेंगे कि ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन नहीं हो। और उसी तरह से छठा जो है, सबसे अभी जो हमारा पूरा वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहा है, छठा जो है अभी के तत्काल समय में क्या है कि कोरोना से का प्रभाव है, और कोरोना से बहुत सारे लोग ग्रसित हो रहे हैं। और कोरोना से ग्रसित जो हो रहे हैं उनकी भी संभावना क्या होती है कि ब्लैक फंगस होने का। कोरोना में भी क्या होता है
कि बॉडी का इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर पड़ जाता है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है। और कमज़ोर होने के कारण ही कोरोना के इन्फेक्शन के कारण क्या होता है, बॉडी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। और इम्यून सिस्टम के कमज़ोर होने के कारण ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ जाता है, ब्लैक फंगस की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसलिए जो कोरोना से ग्रसित व्यक्ति हैं, जिनको कोरोना हो भी गया है और ठीक भी हो गए हैं, वो भी हाई रिस्क में होते हैं, क्योंकि उनके शरीर का इम्यून सिस्टम जो थोड़ा होता है, इम्यूनिटी कमज़ोर होता है। तो ब्लैक फंगस की उनके अंदर संभावनाएं होती है कि ब्लैक फंगस उनको इन्फेक्ट कर दे और फिर उससे प्रभावित हो जाएं। अब आगे इसी में हम लोग देखते हैं कि एक कोरोना के दौरान अभी फुल्ली उसका ट्रीटमेंट आया नहीं है, वैक्सीनेशन जारी है, देश में व्यापक पैमाने पर सरकार द्वारा वैक्सीनेशन कराई जा रही है और इससे इसका पूर्ण रूप से इलाज नहीं खोजा गया है। तो इसमें जो अभी मौजूद कुछ जो दवाएं हैं या जो उसका लिमिट क्षेत्र का जो चिकित्सा है, उसी तरह से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो इसमें क्या हो जा रहा है कि डॉक्टर लोग ज़्यादा कोरोना को ठीक करने के लिए एक दवा स्टेरॉयड का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। स्टेरॉयड से क्या है, जिसको हम लोग सामान्य तौर पर डेक्सोना कहते हैं। तो डेक्सोना कोरोना को से माने बॉडी के इम्यून को क्या करता है, स्टे करता है, रिजर्व करता है। तो इससे भी क्या हो रहा है, अत्यधिक अगर इसका स्टेरॉयड का डोज दे दिया जाता है व्यक्ति को, स्टेरॉयड ज़्यादा सेवन कर लेते हैं, तो इस कारण से क्या होता है कि बॉडी का इम्यून सेपरेट हो जाता है। इतना ज़्यादा वह अपने आप को शांत हो जाता है कि वह बाहरी इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाता है। तो यहीं पे एक क्या होती है, जब ब्लैक फंगस का प्रभाव होता है, ब्लैक फंगस इफेक्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कोरोना के दौरान उनको स्टेरॉयड ज़्यादा दिया गया रहता है ओवरडोज में, और इसमें क्या हो जाती है कि इम्यून सेपरेट हो जाता है। सेपरेट होने के कारण क्या करते हैं कि हमारे बॉडी का जो इम्यून है वह फंगस के विरोध में रिएक्शन नहीं कर पाता है, और इम्यून ज़्यादा सेपरेट होने के कारण वो क्या करता है, उसके साथ कोई अदर एक्टिविटी नहीं करती है। और इसी तरह से क्या करते हैं कि ब्लैक फंगस जो होते हैं, जब तुरंत से इनका ग्रोथ लेवल काफ़ी हाई होता है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं और इस तरह से ये प्रभावित कर देते हैं। तो एक ये भी फैक्टर है कि स्टेरॉयड का बिना डॉक्टर से हम लोग सेवन नहीं करेंगे और अत्यधिक मात्रा में नहीं लेंगे, नहीं तो कोरोना की खतरा तो है ही, उसके साथ साथ ब्लैक फंगस की भी खतरा संभावनाएं अधिक हो जाएगी। तो एक साथ दो महामारी से गुजरना पड़ेगा। अब तीसरा है, ध्यान रखेंगे हम लोग इस कोरोना के ट्रीटमेंट में, कोरोना से ग्रसित पेशेंट के ट्रीटमेंट में क्या किया जा रहा है, ऑक्सीजन का बहुत आयत प्रयोग किया जा रहा है। और प्रयोग किया भी जाएगा, क्यों नहीं, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है, रेस्पिरेटरी ट्रैक और रेस्पिरेशन में काफ़ी दिक्कत हो रही है, पेशेंट जो है असहज महसूस कर रहे हैं, तो उनको ऑक्सीजन दिया जा रहा है। तो ऑक्सीजन जो लग रहा है, तो लगातार जब बहुत दिनों तक 10 दिन 20 दिन 15 दिन जब कोरोना के मरीज को लगातार ऑक्सीजन पर रखा जाता है, वैसी स्थिति में क्या हो जाता है कि कोरोना से जो ग्रसित होते हैं तो उनको ऑक्सीजन दिया जाता है। तो यहाँ पे एक कैप होता है जो कि लगा हुआ रहता है, तो जिससे नाक का जो ये भाग होता है, यहाँ पर बराबर क्या होता है कि नमी के कारण, नमी वहाँ बराबर ऑक्सीजन का जो स्राव होता है, ऑक्सीजन जाते रहता है, इस कारण से वहाँ नमी हो जाता है। और उस नमी के कारण क्या होते हैं कि धीरे धीरे जो होते हैं कि वहाँ फंगस जन्म ले लेते हैं, फंगस का ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, और जो कि धीरे धीरे नेजल के रास्ते अंदर जाते हैं। तो ये भी एक ज़्यादा ऑक्सीजन जिसे चढ़ाया गया है और उसके सिलेंडर में या उसके कैप में उसको बढ़िया से सफाई नहीं किया गया है, थोड़ा बहुत गंदगी है, या एक ही सिलेंडर से दूसरे को भी चढ़ाया गया, तो वैसी स्थिति में क्या है, वहाँ इन्फेक्शन का ये चांसेस बढ़ जाता है। वो लोग भी हाई रिस्क पे होते हैं कोरोना इन्फेक्शन, ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन से। अब एक और देखते हैं कि इस बार जो है
कोरोना के बहुत ज़्यादा पेशेंट आ गए। अत्यधिक पेशेंट होने के कारण क्या हुआ कि हॉस्पिटल में सिलेंडर का अभाव, ऑक्सीजन का अभाव हो गया और ऑक्सीजन मिल नहीं रहा था। तो सरकार ने इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का भी उपयोग किया है चिकित्सा में। और ऑक्सीजन इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन में जो प्रयोग किया गया है सिलेंडर में, वो उतना उत्तम नहीं था, मेडिकेटेड नहीं था और मेडिकल के लिए उपयुक्त नहीं था। लेकिन किसी तरह से जान बचाने के लिए उस इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का प्रयोग किया गया, जिसके कारण से ब्लैक फंगस की संभावनाएं क्या हो गई, बढ़ गई। ये भी ब्लैक फंगस का एक कारण है। कॉज ये भी है कि इसके कारण से भी देखा गया है कि ब्लैक फंगस की संभावनाएं बढ़ गई है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि ब्लैक फंगस के क्या लक्षण है, कैसे हम जानेंगे कि हम ब्लैक फंगस से या पेशेंट जो है ब्लैक फंगस से ग्रसित है, उसका साइन सिम्टम क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्या होगा, ब्लैक फंगस से जो ग्रसित लोग होते हैं उसके नाक से क्या होगा, ब्लैक और रेडिश कलर का डिस्चार्ज होगा, म्यूकस डिस्चार्ज होगा उससे। और वो म्यूकस में थोड़ा सा ब्लड भी आ सकता है या कलर कुछ लेके हल्का, और वहाँ से नाक से पहले 2-4 दिन तक लेके होगा म्यूकस का स्राव होगा। वो म्यूकस आएंगे तो उसमें थोड़ा सा ब्लड भी आ सकता है। तो ये जब नाक से ब्लैक डिस्चार्ज या रेडिश डिस्चार्ज होने लगे तो समझिए कि ये एक सिम्टम है, साइन है कि हो सकता है कि ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हो। तो इससे भी हम लोग समझेंगे। दूसरा है सिर में, सिर के आधे भाग में दर्द, जो सिर है इस साइड में या इस साइड में, सिर के आधे साइड में अगर हेडेक रहता है, दर्द रहता है लगातार, हालांकि ऐसा कई एक बीमारी में होता है, लेकिन नाक से डिस्चार्जेशन भी हुआ है और कोरोना से ग्रसित भी व्यक्ति है या जो इम्यून सिस्टम से जो कमज़ोर हैं, तो उनके को अगर यह सिम्टम दिखता है तो उस पर ध्यान देने की बात है, काफ़ी सजग रहने की ज़रूरत है। तो सिर के आधे भाग में दर्द होना शुरू होता है, दर्द होता है। तो ये दूसरा सिम्टम है। पहला सिम्टम कि नाक से डिस्चार्ज आएगा, दूसरा क्या होगा कि आधे सिर में दर्द होगी, आधे चेहरे पर सूजन, इस चेहरे के आधे भाग पर क्या हो जाएगा, सूजन आ जाएगा, जिसमें सूजन में आँख या ये सब सारा के सारा मसूर ये सब भी फूल जाएंगे। तो क्या होगा, जब आधे भाग में सूजन और दर्द होने लगे, चेहरे के आधे भाग में सूजन और दर्द होने लगे, कभी कभी सेंसेशन भी लॉस करता है। जब हम छुएंगे इस साइड में तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ के जो मसल्स होते हैं वहाँ पे सेंसेशन लॉस होने लगता है, नर्वस सिस्टम जो होते हैं वह सही से काम नहीं करते हैं। तो उसको हम समझेंगे कि ये हो सकता है कि ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन है। तो ये तीसरा सिम्टम देगा। और उसके बाद जो मेजर जो इसका सिम्टम है उसमें क्या है कि आँख में सूजन, आँख जो होगा पूरा का पूरा, आँख तो काफ़ी ऐसे भी बॉडी में सेंसिटिव ऑर्गन है और काफ़ी ये नाजुक होते हैं। और यहाँ पे आँख में क्या होगा कि सूजन होगा और आँख पूरा का पूरा लाल हो जाएगा और रेटाइना या जो भीतर के आँख के अंग है वो लैक्राइमल ग्लैंड में सही से मूव नहीं कर पाएंगे। तो आँख के मूव में जब दिक्कत होता है, माने घूमने में, और इतना ज़्यादा सूजन बढ़ जाता है कि आँख के ऊपर वाले जो पपनी होते हैं उसमें पूरा का पूरा सूजन हो जाता है। तो वैसी स्थिति में हो सकता है कि ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हो। और आँखें लाल तो होगा ही, उसके साथ साथ रेटाइना मूव सही से नहीं करेंगे और आँख में सूजन, खुजलाहट, आँख में कभी कभी आभासी प्रतिबिंब भी आएंगे, 2-2 प्रतिबिंब दिखाई देने लगेंगे, यानी कि देखने की क्षमता पर भी वो प्रभाव डालते हैं। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि ये ब्लैक फंगस होने की संभावनाएं हैं, ये लक्षण हैं। अब देखते हैं एक मसूर और दांत, जो हमारा ओरल कैविटी है उसमें क्या होता है, ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन के कारण लगातार वहाँ सूजन होते हैं, जिससे मसल्स वहाँ प्रभावित होती है और ढीला हो जाता है, मसूर ढीला हो जाता है, जिस कारण से महसूस होता है कि दांत काफ़ी लूज हो गया है और दांत में भी दर्द होना शुरू हो जाता है।
तो ये भी एक ब्लैक फंगस के लक्षण है। जब ये सारे लक्षण, इसमें से कोई भी लक्षण अगर दिखाई देते हैं और उस पर तो ध्यान देना है कि कहीं ये ब्लैक फंगस का तो इन्फेक्शन नहीं है। वैसी स्थिति में अगर ब्लैक फंगस का लक्षण दिखाई दे तो तुरंत हम लोग समय रहते एकदम जल्दी से, क्योंकि इसमें डेथ लेवल काफ़ी ज़्यादा है। ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन अगर किसी को हो गया और समय पे इसके चिकित्सा नहीं हुई और इसके लिए दवा नहीं चला तो क्या होगा कि 50% डेथ है। मतलब अगर 100 आदमी को होता है तो 50 आदमी कोलैप्स होंगे ही होंगे। तो इसमें डेथ लेवल बहुत ज़्यादा है। इसलिए क्या करना है कि अगर ऐसा कोई साइन सिम्टम देखे लगे और इसमें से कोई अगर ग्रसित व्यक्ति है जैसे एड्स से, डायबिटीज से या ऐसे, तो तुरंत क्या करना है कि उपचार के लिए चिकित्सा अच्छे हॉस्पिटल में, गांव में नहीं उपचार कराना है, गांव में या छोटे मोटे हॉस्पिटल में नहीं जाना है, अच्छे हॉस्पिटल में जाना है। क्योंकि ब्लैक फंगस इतना न तीव्र गति से ग्रोथ करता है कि वो साधारण दवा से, साधारण चिकित्सा से नहीं ठीक होते हैं। इसलिए इस पर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा ये समय भी नहीं दे पाते हैं। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक फंगस अगर डिटेक्ट हो जाता है, पूरा हम तरह से कंफर्म हो जान जाते हैं कि हमको ब्लैक फंगस का सिम्टम जब हमारे अंदर आने लगता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि कंफर्म होने के लिए कुछ जांच भी है। और इस जांच का नाम जो है नेजल इंडोस्कोपी के। सबसे पहले जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो ब्लैक फंगस हो सकता है कि अन्य कारणों से भी घाव हो, लेकिन जब ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन का जब खतरा है, संभावनाएं हैं, तो वहाँ पे क्या होती है कि नेजल इंडोस्कोपी किया जाता है। मुंह के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर और नेजल के अंदर क्या किया जाता है, इंडोस्कोपी किया जाता है, जिससे अंदर के पूरे का पूरा ग्राफ उनको दिखाई देता है और वो कंफर्म हो जाते हैं कि ये ब्लैक फंगस का ही इन्फेक्शन है। तरह तरह के उसको स्पॉट दिखाई देते हैं और इससे वो कंफर्म जब हो जाते हैं इंडोस्कोपिक टेस्ट से, तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि दवा चलाते हैं जो एंटी फंगल होता है और तरह तरह के जो चिकित्सा विधि है उसके द्वारा उनकी ट्रीटमेंट होती है। अब आगे एक और इसमें जांच होता है टिश्यू बायोप्सी। जब बहुत ज़्यादा हो गया है तो क्या है कि वहाँ से जो जगह इन्फेक्टेड है वहाँ से टिश्यू को लेकर और उसका बायोप्सी किया जाता है। उससे पता लगाया जाता है कि ये जो ब्लैक फंगस है किस तरह से कौन सा मेडिसिन इस पर एक्टिव होगा। अब उसके बाद क्या होता है, टिश्यू माइक्रोस्कोपिक भी किया जाता है। इसमें ये जांच कर क्या होता है कि कंफर्म हो जाता है, आदमी जो चिकित्सा होते हैं पैथोलॉजी लैब में, और वो कंफर्म हो जाते हैं, कंफर्म एक रिपोर्ट देते हैं जिसके द्वारा क्या होता है ब्लैक फंगस का ट्रीटमेंट चलता है और इस ट्रीटमेंट से रोगी धीरे धीरे ठीक होने लगता है और ब्लैक फंगस की खतरा, संभावनाएं टल जाती है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बात है कि समय रहते हुए जब ऐसा साइन सिम्टम दिखे और ये सब चीज़ जो हम बताए हैं वो अगर हो तो तुरंत हमको क्या करना है कि हॉस्पिटल में जाना है और वहाँ इसका ट्रीटमेंट लेना है। तो ब्लैक फंगस जो है, आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी ब्लैक फंगस से संबंधित आप सभी को अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर निश्चित करेंगे। और थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।